हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माई लव माई बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग अपना बच्चा खो दिया था और उसको वॉर्म भी। अब वो कभी भी फ्यूचर में कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। उसने सबसे क्या बोलते हैं अपना हताश होके सबसे क्या बोलते हैं और सब कुछ अपना सुध बुध सब कुछ खो चुका था। इसलिए उसने वांगजी से दूर जाना फैसला किया था। इसलिए उसने वांगजी से दूर भी चला गया था। अब आगे उस हॉस्पिटल रूम में सिर्फ अब वांगजी खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी क्या बोलते हैं उसकी ईगो, उसकी सोच, उन सब की वजह से उसने आज उसका हस्बैंड खो दिया, उसका बच्चा खो दिया। उसी की वजह से आज क्या हो गया उसके हाथों से, उसके सोच के चलते आज उसने क्या खो दिया। सच तो ये है कि वो भी तो विंग को पसंद करता है ना। अपनी ईगो के चलते वो जानता था कि वो विंग को पसंद करने लगा है। बस अपने मॉम मॉम को मनाने के चक्कर में अपनी क्या बोलते हैं अपना ईगो, अपना घमंड को ना छोड़ने की वजह से उसने क्या खो दिया है। वो रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। उस दिन के बाद विंग कभी भी लैंड मैंशन में नहीं जाता है। वो तो अपना अलग मैंशन जहाँ पर वो विंग के साथ रह रहा था, उसी कमरे में, जिस कमरे में विंग रह रहा था, उसी कमरे में वांगजी जाता है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। उस कमरे में अभी भी विंग की खुशबू आ रही थी। वो सिर्फ रोए जा रहा था। लैंड मैंशन आ चुकी थी, वो भी लगातार रो रही थी। वो किसी एक कमरे में जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटोज लगे हुए थे। वो जाकर देखती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। मैं 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 विंग को अपने बेटे की ज़िंदगी में लाना चाहती ताकि वो सुधर जाए। और सबसे बड़ी असली वजह तो ये है कि मैं लालच में आ गई थी, सच में लालच में आ गई थी। मैं उस प्रॉमिस का फ़ायदा उठाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, सच में उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर उस फोटो को देखकर रोई जा रही थी, रोए जा रही थी। अब ऐसे ही कर कर पूरा 5 साल निकल चुके थे। इन 5 साल में एक बार भी वांगजी लैंड मैंशन नहीं आया था, कभी भी नहीं आया था। लैंड कुरैन तो कभी कभार लैंड मैंशन आते हैं, पर पहले की तरह लैंड से इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लैंड बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी अपने ही अंदर, वो भी एकदम गिल्ट में हो गई थी। पर आज 5 साल के बाद आज शायद इस दिन बहुत नया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ नया तूफान आने वाली है या खुशी, किसी को नहीं पता था। क्योंकि आज पूरा चैनल में कुछ न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी। ये हो रही थी कि आज WWE कंपनी के बारे में कुछ बातें करनी है, इसलिए चाइना की सारे कंपनियां सब कुछ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज ये बात उन्हें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोलते हुए एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और ये कॉन्फ्रेंस कोई और नहीं, यानी कि जो WWE कंपनी की बहुत ज़्यादा सीनियर, एकदम सीनियर जो एडवाइज़र है उस कंपनी का, उन्होंने बुलाया था। तो सबके लिए वहाँ पर आना ज़रूरी था। अब वांगजी उस कंपनी का, यानी कि WWE कंपनी का CEO बन चुका था। यहाँ पर आज सब लोग आना चाहिए। हाँ, WWE कंपनी पूरा, यानी कि उस वांगजी की मॉम डैड का ही है, पर उसमें सिर्फ 4% शेयर्स हैं जो किसी और के नाम पर है, और उसके बारे में वांगजी को पता नहीं है कि किन किन के नाम पर है। पर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कंपनी सिर्फ वांगजी का है। इसलिए वहाँ पर ना सब लोग कुछ इंटरेस्टिंग पता चले उनके लिए, इसीलिए सारे जो उनका राइवल्स थे सब लोग, यानी कि जिन जिन गुआंगशान, मियान सब लोग चली गई थी। और ऊपर से हमारा मियान इन 5 सालों में वो उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो वांगजी के साथ शादी करे, सेटल हो जाए। पर ऐसा लगता है कि
भांग जी पूरा खुद को उसने हाइड कर लिया है। अब ना ही वो मियान मियान के करीब जाता है, वो सिर्फ अपने आप को ही घर के अंदर रख चुका है। वो सिर्फ काम काम में ही फोकस करता है। इसके चलते मियान मियान भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। वो बहुत ज़्यादा चाले चलने की कोशिश तो की है, पर सब कुछ नाकामयाबी हुआ है। इसलिए सारे जो इंडस्ट्री थे, जो जिन हो, जो वांग हो, तो जाओ हो, सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर आज जो क्या बोलते हैं, जो लैनी है, लहनकुरन एक साथ बैठे हुए थे। जैसे ही वांग जी, वो उस कंपनी का सीईओ उस कंपनी का सीईओ है, तो वो भी आ गया था। जैसे ही वो अंदर आता है, वो एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि सामने जो 4 इंसान बैठे हुए हैं, उसने इनको 5 साल बाद देखा है। 5 साल बाद। इसके चलते उसकी आंखें भी कहीं ना कहीं किसी इंसान को ढूंढ रही थी, पर उसे उस इंसान वहाँ पर मिल ही नहीं रहा था। तो वांग जी एकदम शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर बैठ जाता है। सब लोग बैठे हुए थे, सारे जो कंपनीज थे, उनके बच्चे थे, पूरा मीडिया लाइव भी चल रहा था। तभी जो बहुत ज़्यादा सीनियर एडवाइज़र जो थे, वो खड़े होते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ पर सब लोग को मैं यहाँ पर आने के लिए पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब वक्त आ चुका है कि हम हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त ले जाएं, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सब लोग को कुछ समझ ही तो नहीं आ रहा था। तभी जो सीनियर हैं वो बोलते हैं कि यानी कि ये डब्ल्यू कंपनी उनके असली होने को देने का वक्त आ चुका था। अब वो इंसान भी अपने लीगल एज पर आ चुके हैं, तो हमारा प्रॉमिस के मुताबिक मुताबिक हमें उन्हें अभी ये सब कुछ सौंपना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग कन्फ्यूजन में देखते हैं, पर एक इंसान था, उसके हाथ तो मुट्ठी कस ली थी। क्या वो जो सोच रहा है वही सच है? वो एकदम घूर घूर के उस सीनियर की तरफ देखता है। तभी सीनियर बोलते हैं, क्या हुआ, आप इतना हैरान क्यों हैं? तो सब लोग जो भीड़ में जो भी लोग थे, जो जिन गुआंगशान था, वो तो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो बोलते हैं, क्या मतलब है आपका? ये सब कुछ तो लैन परिवार का है ना, तो इसका मतलब तो मिस्टर लैनवांग जी को तो इंचार्ज लेना है ना? तभी तभी जो हमारा जो सीनियर है वो हंसते हुए बोलता है, अच्छा, लैन परिवार में क्यों इंचार्ज लेना चाहिए, बताइए। तभी जो जिन गुआंगशान है बोलता है, क्या मतलब है आपका? ये सब कुछ उनका ही तो है, इतने साल से वही तो हैंडल कर रहे थे। तभी जो सीनियर है हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा, वो हैंडल कर रहे हैं तो हम उन्हें दे दें। अगर ये सब कुछ उनका होता तो ये लैन होता, ना कि डब्ल्यू होता। तो जिन गुआंगशान कंफ्यूज हो जाता है, और जो इंसान सब कुछ सुन रहा था, उसकी मुट्ठी तो कसती जा रही थी। तभी मिस्टर सीनियर बोलते हैं कि शायद आपको नहीं पता, ये वे उशियन इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिस्टर कांगसे सरन और वे चांगसे और कांगसे सरन की बदौलत खड़े हुए ये कंपनी है, ना कि ये मिस्टर और मिसेस लैन की है। वांग जी एकदम शॉकिंगली अपनी मदर फादर को देख रहा था। वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सामने बैठे हुए थे। और जो इंसान था वो एकदम झर्क होकर खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये कैसा हो सकता है, उनकी तो डेथ हो चुकी। तभी जो मिस्टर सीनियर थे वो बोलते हैं, हाँ उनकी डेथ हो चुकी, पर फिर भी आज भी उनका बेटा है और ये कंपनी उनका है। क्या तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो ना कि कंपनी किसका था? तो वो एकदम फ्रीज हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वहाँ पर ना बहुत कुछ फोटोज़, यानी कि मिस्टर सरन मिसेस वे चांगसे और कांगसे सरन की फ़ोटोज़ क्या बोलते हैं, स्क्रीन में फ्लैश होता है। बोलते हैं कि ये मिस्टर और मिसेस वे उशन, ये लोग क्या बोलते हैं, कांगसे सरन और वे चांगसे हैं, और इन्होंने इस डब्ल्यू इंडस्ट्रीज़ को अपने बलबूते पर खड़ा किया था। सच कहूँ तो ये पूरा 100% शेयर भी सिर्फ उनका ही है। ये शेयर किसी को उन्होंने दिया ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी एक इंसान बोलता है, पर ये शेयर 4% शेयर किसी और के पास है। तभी मिस्टर सीनियर बोलते हैं हंसते हुए, हाँ
4% शेयर उन्होंने अपने दोस्तों को दिया था, ताकि वो उनकी बेटे को ध्यान रख सके और सही उम्र आने पर सारी जिम्मेदारी उसे देने के लिए। और जैसे ही वो लीगल एज में आ जाएगा, ये 4% भी खुद ब खुद उसके ही अंडर चली जाएगी। ऐसा बोलते हुए हंसते हैं। उनमें पहला नॉमिनी है मिस्टर फेनमियान। ऐसा बोलते हैं तो फेनमियान खड़ा हो जाता है। दूसरा है उनकी वाइफ मैडम यू। तीसरा पर्सन है जो मिस्टर लैन खुरैन, और चौथा उनकी वाइफ मिसेस लैनी। इन चारों के पास ही सिर्फ 1% है, कुल मिलाकर 4% शेयर्स है। और अब वो लीगल एज के आने के दौरान सब कुछ उनके अंदर चला जाता है। और मैं मेरा नाम खान है, और ये सब कुछ जिम्मेदारी मुझे परसों पहले दी गई थी कि मैं सब कुछ अपने यंग मास्टर को, जैसे उन्होंने लीगल एज में आता है, मैं उन्हें दे सकूं। और मैं कांगसे सरन और वे चांगसे की पर्सनल बटलर कम उनका असिस्टेंट कम उनका वेलविशर भी था। और इस एक्सीडेंट के चलते मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे गई थी कि मैं अपने यंग मास्टर को, जैसे वो अपने लीगल एज में आते हैं, मैं सब कुछ उन्हें सौंप दूँ। और जैसा बताया गया था, अब मेरे यंग मास्टर 23 की हो चुके हैं, और कल वो यहाँ पर चाइना लौट रहे हैं वापस। और वो अपना जो पावर है, अपना पोजीशन है जो उनका है, वो सब कुछ वापस लेंगे। और रही बात मिस्टर और मिसेस लैन की, जो पोजीशन में वो हैं, वो रह सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ मेरे यंग मास्टर के ऊपर निर्धारित है। वही ये फैसला कर सकते हैं कि ये लोग इस पोजीशन में रह सकते हैं या नहीं। जिंग वांगशान की पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। अरे यार, इतने सालों से जिस इंसान को पटाने के लिए अपने बेटे के साथ देता रहा, उल्टा सीधा करता रहा, उस इंसान के पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ऐसा बोलते हैं। तभी लैनकुरन उठते हैं, बोलते हैं कि लगता होगा आपके मन में हजारों सवाल चल रहा होगा। शायद आपको क्लियर कर दूँ। मैं और लैनी और वे कांगसे सरन, मैडम यू फेनियन, हम 6 बहुत अच्छे दोस्त थे अपने बचपन से। हम थिक फ्रेंड्स थे। पर वे चांगसे, वो खुद के बलबूते में अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता था। उसने किया भी। उसका ब्रांड कुछ हम सबसे अलग था। ऐसा नहीं था कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम अपने अपने फील्ड में अच्छे चल रहे थे। उसने अपने बलबूते पर एक बिजनेस को खड़ा किया। वो बहुत बड़ा होता गया। उसके साथ साथ उसके एनिमीज भी बढ़ते गए। और उसके बाद बहुत सालों बाद उनका एक बच्चा भी हुआ। हम बहुत हैप्पी थे। एक दिन हमारी मुलाकात हुई, तभी हमें पता चला कि हमारे दोस्त इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में खतरा भी मंडरा रहा है। इसलिए वो डरते थे। इसलिए उन्होंने कहा, कल का कुछ पता नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये 4% शेयर तुम चारों रखो, और अगर हमें कुछ होता है फ्यूचर में, मेरे बच्चे का ख्याल रखो। हमने हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठा की है, बहुत कुछ इकट्ठा की है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सब कुछ मैनेज करे, सब कुछ, और तुम लोग भी उसके साथ खड़े रहो। मैं नहीं चाहता, भले ही मैं नहीं रहूं, पर मेरे दोस्त तो मेरे बेटे के साथ रहे, उसके कंधे से कंधे मिलाकर रहे। ऐसा बताया गया था। ऐसा हमारा जो खुरन है वो बोलते हैं। सब लोग शांति से सुनते हैं। तभी जो हमारा खुरन है एक वीडियो क्लिप प्ले करते हैं। तभी हमारा फ्रेंड बोलते हैं, आपको लगता होगा कि हम झूठ बोल रहे होंगे, शायद हमने ही कुछ किया होगा हमारे दोस्त के साथ, इसलिए शायद आपको डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं। ऐसा बोलते हुए एक क्लिप प्ले करते हैं। सब लोग ध्यान से उस क्लिप को देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी, उसकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल थी, वो एकदम चहकती हुई आती है, बोलती, ये खुरैन, और खुरैन इधर आओ, यू फेनियन, तुम सब लोग कहाँ चले गए, इधर आओ ना, देखो मेरे बच्चा। ऐसा बोलते हैं।
और उसने उस बच्चे को पहले तो यू के हाथ में दिया, और तब यू के बगल में फेनमियान खड़े हुए थे। और उसके बाद इधर इस साइड लैनी लैन कुरैन, उनके पास उनका बेटा लैनी, यानी कि हमारे वांगजी वांगजी भी खड़ा हुआ था। वांगजी छोटा, उसे देखकर लग सकता है कि हाँ ये उनका बेटा वांगजी है। वांगजी भी उस फुटेज को देख रहा था। उस बच्चा बहुत छोटा था, क्या बोलते हैं, एक एक क्या बोलते हैं, एक मफलर में खबर, मफलर बोलते हैं ना, मफलर वगैरह में कुछ उसे ढक कर रखा गया था, इसलिए उसका फेस तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर ना बेचांक से आते हैं, बोलते हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तभी सब लोग बोलते हाँ तुम इतना फॉर्मली क्यों बात कर रही हो। तभी बेचांक से सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं देखो कुरैन, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो हान को इशारा करते हैं, बोलते हैं हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाए, वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करो, ऐसा बोलते हैं। तो हाँ हान भी उस जगह पर खड़े होते हैं और वीडियो को ऑन कर देते हैं। देखो मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ ये सब कुछ इस वीडियो पर कैद है, क्या पता कल को क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ अगर वक्त आए ये सबको पता भी चले और तुम इसे क्या बोलते हैं एविडेंस के तौर पर दिखा भी लो। तभी कुरैन और फेनमियन बोलते क्या मतलब है। तभी हमारे बेचांग से बोलते हैं तुम्हें तो पता है ना मेरा राइवल्स कितना है, मुझे कुछ भी हो सकता है। और कुछ बात है, मैं सबको अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो क्लियर भी हो सके। देखो कुरैन, अगर फ्यूचर में मुझे कुछ होता है, ये 4% शेयर है, मैं ये 4% तुम चारों के नाम रखा है। मैं जानता हूँ कि ये फ्यूचर में जैसे ही वक्त होगा वो मेरे बेटे के पास आ जाएगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये 4% है उसके पास रहे। हाँ उसके पास इतना ज़्यादा दौलत है, शोहरत है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा शुरू से शुरुआत करे। मैं चाहता हूँ अगर हम नहीं रहे तो मेरे बेटे को कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं पूरा राजा की तरह उसे ट्रीटमेंट ना मिले, उसे आम इंसानों की तरह रह क्या बोलते हैं उसका परवरिश करना, उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह परवरिश करना। अगर वो इतने पैसों के पीछे गिरा रहेगा तो वो बिगड़ेल बच्चा बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिगड़ेल बच्चा बना रहे। ये मेरा बहुत बड़ा कंपनी है और इसके अंडर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरे भरोसे काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर मेरा बेटा बिगड़ेल बना तो ये पूरा कंपनी क्या बोलते हैं बैंकरप्ट हो जाएगी, और साथ साथ जितने लोग काम करते हैं उनका काम भी छीन जाएगा, उनका रोजी रोटी भी निकल जाएगी। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी मेरे बेटे के ऊपर है कि वो एक अच्छा बॉस बने, ऊपर से एक अच्छा इंसान बने। अगर हम हमें चोट नहीं लगती ना, हमें दर्द का अनुभव नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अगर हम नहीं रहते हैं तो वो सब कुछ एहसास करे। ऐसा वो अगर सब कुछ वो शुरू से ऐसा क्या बोलते हैं महसूस करेगा, तब जाकर वो बड़ा इंसान बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, तब जाकर वो इस पूरे एम्पायर को संभाल पाएगा। ठीक है, मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम्हें मेरे बेटे को एक क्या बोलते हैं एक लग्जूरियस लाइफ, हाँ एक वक्त पर जाकर सब कुछ उसे मिल तो जाएगा, फिर भी उसे भी मेहनत करना पड़ेगा। ये उसका बाप का है तो उसे तो मिलना ही है, फिर भी उसे ये सब कुछ कमाना पड़ेगा। उसे एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा, वो किसी और का बेटा नहीं है, वो हमारा बेटा है, हमारा बेटा, मेरा और मेरे कांसे का। मैं चाहता हूँ कि उसमें दयालुता रहे सबके लिए, वो किसी को पर्सनल क्या बोलते हैं डिफरेंस ना करे, सबको एक समान रखे, तभी तो वो एक अच्छा बॉस बन सकता है। क्या तुम लोग करोगे। ऐसा बोलते हैं तो कुरैन बोलते मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम ऐसा करेंगे, और तुम लोगों को भी कुछ नहीं होगा, तुम भी देखना तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह ही बनेगा। ऐसा बोलकर सब लोग स्माइल करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो क्लिप भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। कुरैन, लैनी और मैडम यू फेनमियन सब लोग अपने ही ख्याल में ऐसा गुम हो चुके थे, वो उस टाइम जोन में ही पहुंच चुके थे। तभी मैडम यू बोलती है देखो हमने हमारी जिम्मेदारी पूरा कर दी है,
कल कल वो वापस आ रहा है चाइना, और मैं चाहता हूँ कि कल के कल ही वो अपना जिम्मेदारी ले और वो इस चेयर पर बैठे। उसने साबित किया है, उसने खुद को साबित किया है कि वो एक ऐसा इंसान है, वो बन भी चुका है। जिस तरीके से उसका फादर ने चाहा वो भी वैसा ही बना, ऐसा बोलते हैं। तभी वो ना, क्या बोलते हैं वो लोग ना, कुछ फॉर्म्स, कुछ सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि जो उनका बेटा है, जो वेवोशियन है, क्या बोलते हैं, उसने कितने तरीके से पढ़ाई की है। उसने छोटे छोटे, क्या बोलते हैं, कैफे में जो काम किया था, बहुत, उसमें उसका फोटो तो क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी बहुत कुछ एविडेंस दिखाया गया था कि वो इस कंपनी का लायक है, उसका दिमाग भी। तभी जो सब लोग थे कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई शेयर होल्डर ही नहीं है जो वो क्या बोलते हैं, ना नकुर कर सके। पूरा कंपनी ही उसी का है, तो क्या कुछ कह सकता है। सब लोग शांत थे। सब लोग सोचते हैं कि क्या जो इंसान आने वाला है, क्या इस कंपनी को संभाल पाएगा। अब मिस्टर लालवांग जी क्या करेंगे, वो तो इस कंपनी का सीईओ है ना। अब क्या होगा, सब लोग गड़बड़ में थे। सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याली पका रहे थे। मियान तो पूरा फ्राउन लुक लिए हुए वांग जी को देख रही थी। सच में मियान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस इंसान के पास तो एक 40 कौड़ी भी नहीं है। देखो इसका एटीट्यूड को देखो। इस इंसान के पीछे मैं इतनी साल से पड़ी हुई थी, पर तो मुझे सच्चाई नहीं पता अब आने वाला इंसान कौन है। यही सोचकर मियान तो अंदर ही अंदर, क्या बोलते हैं, गुस्से में एकदम जली जा रही थी। वांग जी, जब उसने बेहोशियान नाम सुना, पता नहीं क्यों उसे, उसका दिल एकदम कांप गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये दोस्त कौन है, फिर मियान, ये सब कुछ उसे समझ में आ रहा था। क्या आने वाला इंसान कैसे होगा, इस कंपनी को संभाल पाएगा। वो कितना गलत था, है ना। उसने इस पैसे की घमंड में कितना कुछ एटीट्यूड दिखाया था। वो हमेशा क्लास की बात किया करता है ना सबके साथ। वो अपनी विंग के साथ भी यही बात किया था ना कि वो उसका क्लास का नहीं है। सब लोगों को कितना ज़्यादा नीचा दिखाता था। देखो आज उसका क्लास कहाँ है उसका क्लास। आज तो उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ तो किसी और का था जो उसने शो ऑफ किया, और उसकी मॉम डैड में उसे कुछ भी नहीं बताया था कि सच्चाई क्या है। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो ऐसे ही वापस अपने मेंशन चला जाता है। तभी यू, फैनमियान, जियांगचैन, सिचैन और लैनी लैनकुरन सब लोग एक साथ खड़े हुए थे। वो एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले सब लोग वहाँ से लैंड मेंशन, सब लोग एक साथ ही चले गए थे। पर दूसरी तरफ पूरा जो बिजनेस वर्ल्ड तो तहलका मच चुका था कि ये WW कंपनी का पूरा सच आखिरकार ये कौन है। लैंड कंपनी यानी कि लैंड कपल्स क्यों संभाला था। उनके फादर की जो वीडियो क्लिप थी, जो लोग वे चांगसी सरन को जानते थे, वो लोग ना बहुत ही, क्या बोलते, इमोशनल होकर उस वीडियो क्लिप को सुन रहे थे कि उन्हें भी जानना था कि क्या उनका बेटा भी उनकी तरह होगा, जानना था। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। अब तो रिपोर्टर्स को तो सिर्फ मसाला चाहिए। सब लोग ना अगले दिन के इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली अगला दिन भी आ चुका था। आज मॉर्निंग वांग जी उठता है, अपना फॉर्मल कपड़ा पहनता है, वो मिरर में खुद को देखता है, बोलता है, विंग तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए हो। देखो आज तुम्हारा वांग जी के पास भी कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, एक बार मेरे पास आ जाओ। मेरे मन में भी बहुत कुछ है जो मैंने कभी भी तुम्हें नहीं बताया। मैं बहुत कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ। विंग कहाँ पर हो, आ जाओ ना, एक बार मेरे पास आ जाओ। ऐसा बोलकर उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। वो बिना कुछ बोले अपनी आंखों को पोंछता है और एकदम फॉर्मल लुक को एक बार देखता है और जल्दी से कंपनी के लिए निकल जाता है। पूरा मीडिया, प्रेस, सब लोग वहाँ पर खड़े हुए थे।
और वहाँ पर सब लोग यानी कि जो बिजनेस राइवल्स थे, जो जिनवांगशान, वेन रूहान, सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके बच्चे यानी कि पेंचाओ, वेंसुलियो, जिनजुशन, म्यान म्यान, सब लोग वहाँ पर इकट्ठा बैठे हुए थे। और शाओ, मिस्टर शाओ और मिसेस वांग, सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। और तभी मिस्टर हान को एक फ़ोन आता है। जैसे ही उन्होंने उस फ़ोन को उठाया, उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। बोलते हैं, वो लैनी और लैनकुरन और यू फिन यान की तरफ देखते हैं। बोलते हैं, यंग मास्टर आ चुके हैं, अभी अंदर आने ही वाले हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग तो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आखिरकार ये इंसान कौन है, कैसा दिखता है, इसीलिए इंतजार कर रहे थे। तभी सबको क्या बोलते हैं, उस भीड़ को चीरते हुए बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स पहले अंदर आते हैं, वो सबको साइड करवाते हैं। और तभी वहाँ से एक लंबा चौड़ा इंसान पूरा यानी कि फॉर्मल कपड़े में, ऊपर से एक आउट कोट भी पहना हुआ था, उसके आँख में गॉगल्स थे और फेस पे मास्क था, और ऊपर से एक कैप भी पहना हुआ था, ऊपर से नीचे तक ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा था। और वो इंसान अंदर आता है, सब लोग तो क्यूरियस होकर देख रहे थे। तभी वो आते ही एकदम हान को गले लगा लेता है। हान बोलते हैं, यंग मास्टर आप कैसे हो, ठीक है ना? तभी वो इंसान अपने सर को नोट करता है। उसके बाद वो लैनकुरन के पास जाता है। लैनकुरन उसे सीधा गले लगा लेते हैं, उसके फोरहेड पर एक किस करते हैं। तभी लैनी उसके पास जाती है, वो तो बहुत ज़्यादा फूट के रोना शुरू कर देती है। वो उसे गले लगा लेती है, उसके मास्क तो भले ही पहना हुआ है, उसकी दोनों चिक पर किस करती है। उसके बाद वहाँ पर सिचन आ जाते हैं, सिचन गले लगा लेते हैं जियांगचैन और फेनमिया। अब आखिर बारी यू की थी, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही विंग उनके पास जाने वाला था, यू दौड़ कर आती है, उसे गले लगा लेते हैं। बोलते, हमने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, ऐसा बोलते हैं। वंश तो एकदम फ्रीसन हो गया, उसका दिल का हाल बहुत ख़राब हो चुका था। क्या कौन है? अभी उसे जल्द से जल्द जानना है कि ये कौन है। ये लोग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो आखिरकार ये कौन है? इतना ज़्यादा रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोलते हैं। तभी जो पीछे जो रिपोर्टर खड़े हुए थे वो बोलते हैं, आखिरकार आपका फैमिली इंट्रोड्यूशन हो चुका है, तो क्या आपका फेस हमें दिखा सकते हैं सर, ऐसा बोलते हैं। तो जो लंबा चौड़ा इंसान था वो एकदम पलटता है, अपने सर को हाँ में नोट करता है। पहले तो वो अपना कैप को निकालता है, उसके बाद अपने गोगल्स को। जैसे ही उसकी आंखें वांग जी के सामने आती है ना, वो एकदम धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। वो शॉकिंगली देख रहा था। उसके बाद जैसे ही उसकी मास्क हटती है, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो एकदम शांत हो चुके थे। और जब वो इंसान बड़ी सी स्माइल करता है और तो एकदम सन्नाटा पसर जाती है। वांग जी तो पूरा शॉक हो चुका था, और ऐसा ही शॉकिंग हाल वेंचाओ का भी हो चुका था। अब उसका तो क्या होने वाला है, उसने इस इंसान के साथ क्या करने वाला था, अब तो वो गया काम से, यही सोचकर डर रहा था। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि क्या होता है। तो